इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी बरकरार, कहते हैं हमास से मुआहदे के बावजूद जंग जारी रहेगी। शदीद लड़ाई खत्म होने का मतलब ये नहीं कि जंग खत्म होने वाली है। जंग के खात्मे का मुतालबा रखने वाले मुआहदे को तस्लीम नहीं करता। इसराइली मीडिया से गुफ्तगू में नेतन्याहू ने अपने मज़मूम मकासद का इजहार करते हुए कहा, हमारा मकसद मुग़ज़ियों को वापस लाना और गज़ा में हमास का मुकम्मल खात्मा है। रूसी रियासत दागिस्तान में नामालूम अफराद के हमलों में 8 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद हलाक, 34 जख्मी। दागिस्तान में वजारत दाखिला के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने यहूदियों की इबादत गाह, एक चर्च और एक पुलिस स्टेशन पर फायरिंग की। 2 शहरों में 2 चर्चेज, कनीसा और पुलिस चौकी को भी निशाना बनाया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत बनाने का फैसला, चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत इजलास। क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग देने के प्लान की मंजूरी। मोहसिन नकवी का कहना था कि क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट को हर सतह पर फ़रोग दिया जाएगा। क्लब से नेशनल लेवल तक तसलसल के साथ टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। पीटीआई उम्मीदवारों ने आज़ाद होकर क्यों खुदकुशी की? आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में रहते तो आज मसला ही ना होता। चीफ जस्टिस के सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि आइन से हटकर कोई जज फैसला नहीं दे सकता। ये नहीं देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइन वाज़े है, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इस मुल्क में मुतासरा अफ्रीकैन के लिए कोई चॉइस नहीं है। सियासी बातें ना करें, चीफ जस्टिस का फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की समाअत, जस्टिस जमाल मंदोकिल ने रिमार्क्स दिए। ऐसी सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया। सुन्नी तहत काउंसिल का इंतखाबी निशान क्या है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाबी निशान घोड़ा है। वकील फैसल सिद्दीकी का जवाब। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जो कुछ 2018 में हुआ वही मौजूदा इंतखाबात में हुआ है। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीगी एमएनए अंजुम अकील खान को जज पर तासुब बरतने का इल्ज़ाम लगाने पर तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। आप ऑर्डिनेंस खत्म कर दें, जब बिल मंजूर होगा तो देखा जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कराची में बढ़ते जुराइम और कच्चे में ऑपरेशन सिंध में सिक्योरिटी और अमनो अमान से मुतल्लिक सदर आसिफ अली जरदारी के ज़ेर सदारत सक्खर में इजलास आज होगा। अमनो अमान की सूरत हाल पर गुज़श्ता माह हुए इजलास के फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम भी शिरकत करेंगे। जून जोबन पर मैदानी इलाकों में गर्मी जोरों पर। सिंध में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पारा 42 से 46 डिग्री तक रहेगा। लाहौर में 45, पेशावर 42, इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड शिद्दत की गर्मी महसूस होगी। शाम या रात के वक्त मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और डीआई खान में बादल बरस सकते हैं। शदीद गर्मी, हवा बंद, नमी में बेतहाशा इजाफा। कराची वाले पसीने में शराबूर। गुज़श्ता रोज़ दर्जा हरारत 41 और गर्मी की शिद्दत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। सूरज ने आज भी शहर कायद के बासियों का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। समुद्री हवाएं बंद होने के बाद हवा में नमी का तनासुब 76% है। शहरियों को आइंदा 3 दिन ऐसे ही गर्मी झेलना होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दी। इस साल हज की अदायगी के दौरान 1301 हुज्जाज कराम जाम हक हुए। सऊदी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। सऊदी वज़ीर सेहत का कहना था कि 83% अमवात बगैर परमिट वाले हाजियों की हुई। देखते सूरज के नीचे ये लोग बगैर किसी पनाहगाह या आरामगाह के थे। जाम हक होने वालों में सिर्फ मिस्री हाजियों की तादाद कम से कम 600 तक है। हज के दौरान हीट वेव से 35 पाकिस्तानियों के जाम हक होने की तस्दीक की गई। हज के दौरान दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था।
अमेरिका भर में शदीद गर्मी की लहर, शुमाली और जनूबी रियासतों में हीट वेव वार्निंग जारी कर दी गई। वाशिंगटन में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया। बाद शहरों में दर्जा हरारत 37 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड। हज़ारों अफराद के मुतासिर होने का इम्कान। पंजाब के टीचिंग और सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में तालों को 10 रोज हो गए। डॉक्टर्स और नर्सिस का आउटडोर्स में काम से इनकार। दूर दराज से आने वाले हज़ारों मरीज और लवाहिकीन शदीद गर्म मौसम में खार। महकमा सेहत हड़ताल ख़त्म कराने में नाकाम है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप, जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। DLS मेथड के तहत 17 ओवर्स में 123 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। वेस्ट इंडीज़ ने 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन स्कोर किए। बारिश के बायस खेल रुकने से जनूबी अफ्रीका को 17 ओवर्स में 123 रन का हदफ मिला। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद बाबर आजम और मोहम्मद आमिर एक ही टीम में। दोनों खिलाड़ी ग्लोबल T20 के कनाडा में होने वाले चौथे एडिशन में एक ही टीम में खेलेंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ग्लोबल T20 कनाडा में डेब्यू करेंगे। T20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में 6 टीमें शामिल। ऑपरेशन की मंजूरी पार्लिमान से ली जाए, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई एपेक्स कमेटी ऐवान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इन कैमरा ब्रीफिंग दे और मशवरे से कार्रवाई करें। असद कैसर बोले, ऑपरेशन जैसा बड़ा फैसला करते वक्त पार्लियामेंट को खातिर में नहीं लाया गया। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। ऑपरेशन बहुत हो गए, बताया जाए आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ। अपोजिशन लीडर से भी मुशावरत नहीं की गई। ऑपरेशन के हवाले से हमें पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं या क्या प्लानिंग है, तो उसके मुताबिक जो है हमारे मौके पे। यानी आप बताएं ना कि जब पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में लेके आए कि प्लानिंग क्या है, आप किस तरह चाहते हैं। हमें तो कोई फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, PTI और JUI यक आवाज। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मौलाना फजल रहमान से PTI रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। कौमी असम्बली मिलकर ओपोजिशन करने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों ने बजट अवाम दुश्मन और IMF करार देकर मुस्तरद कर दिया। PTI और JUI ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सियासी कमेटी कायम करने का फैसला किया।